आपसे TNN 24 न्यूज़ चैनल की विनती है कि आप अपने घरों में रहें और बाहर ना निकलें। कोरोना वायरस एक जानलेवा बीमारी है। आप भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। हमारे भारत में, हमारे संविधान में हर इंसान को अपने मन मुताबिक काम करने की छूट दी गई है और अपने डे भी मनाने का, जैसा कि आप देखे होंगे कि लेबर डे होता है, फार्मेसी डे होता है, पत्रकारिता डे होता है। आज वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय फार्मेसी डे है। तो आज हम बात करेंगे, सिर्फ हमारा विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय फार्म डे दिन पर। ये आज का विशेष कार्यक्रम हम आपके लिए ले आए हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल पे। तो मेरे साथ अब्दुल बासित साहब है मेरे साथ में, जो नूर मेडिकल इनका है, उन्हीं से हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है TNN 24। धन्यवाद। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय फार्मेसी दिवस के उपलक्ष्य में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि फार्मेसी के बारे में लोगों की अवधारणा उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हमारे भारत देश में फार्मेसी को बहुत हल्का से लिया जाता है, जबकि आप बाहर देश में देखोगे कि डॉक्टर सिर्फ जो पेशेंट्स होता है उनकी बीमारी क्रिएट करता है, वो सिर्फ बीमारी बताता है और वो लिख के फार्मेसिस्ट को दे देता है और दवा फार्मेसिस्ट देता है। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय फार्मेसी दिवस ये जो मनाया जाता है ये 25 सितंबर को मनाया जाता है, 25 सितंबर। हालांकि इसकी शुरुआत 1912 में PIF से हुई थी, जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल है, उसके द्वारा हुई थी। ये तुर्की इस्तांबुल में किया गया था। लेकिन इसे मनाने का फैसला 2009 में लिया गया कि लोगों को फार्मासिस्ट जो है उनको सम्मान एक नज़रिया दे, क्योंकि डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों अलग नहीं होते हैं। लोगों की ऐसी मेंटेलिटी होती है कि फार्मासिस्ट बहुत कमज़ोर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना दर्जे डॉक्टर को रहता है उतना फार्मासिस्ट को नहीं रहता, लेकिन उनसे कम भी नहीं रहता, बहुत बराबर उतना ही रहता है। क्या मैं पूछना चाहूँगा आपसे कुछ प्रश्न कि मेडिसिन में किस तरह की मेडिसिन आती है अलग अलग? ये क्या डॉक्टर से पहले बिना डॉक्टर के देखे समझे ले सकता है कोई पेशेंट? देखिए, फार्मासिस्ट का ऐसा है, बहुत सारी मेडिसिन आती है इसमें एलोपैथी आती है, होम्योपैथी आती है, आयुर्वेदिक आती है, बहुत सारी अलग अलग है। काफ़ी चीज़ें फार्मासिस्ट ऐसी होती है, ये मेडिसिन ऐसी होती है जो बिना डॉक्टर की चिट्ठी के आदमी ले सकता है। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं अभी कोरोना महामारी है, इसमें सर्दी खांसी की बीमारी जो है वो आम है, उसमें फार्मासिस्ट अपने हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन अगर हमने कोरोना बीमारी किसी पेशेंट को रही और हमने अपने तरफ से सर्दी खांसी या बुखार की कोई दवा दी तो तुरंत तो वो दब जाएंगी। लेकिन अगर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रहा तो बाद में वो बीमारी इतना विकराल रूप धारण करेंगी जिससे पेशेंट की मृत्यु तक हो सकती है। इसीलिए हमारा कहना यही है कि आप डॉक्टर से लिखा कर लें, क्योंकि डॉक्टर आपको चेक करेंगे। अगर आपकी सर्दी खांसी नहीं सुधर रही है या बुखार आपका नहीं उतर रहा है तो पेशेंट को चाहिए कि वो अपनी टेस्ट कराए, फार्मेसी दवा ना ले। अच्छा, ये जिसका जो प्रमाण रहता है पावर का, मेडिसिन में जो पावर आते हैं, 500 पावर आता है, 1000 पावर आता है, 700 मेरे XYZ जो आता है, तो ये कम पावर और ज़्यादा पावर का क्या अंतर है इसके? देखिए, पावर का जो डिफरेंस होता है वो एज के ऊपर रहता है। बच्चों को कम पावर की टैबलेट दी जाती है 100, 200, 250 और बड़ों को 500 और 1000 होता है। बस पावर का डिफरेंस यही है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। अच्छा, छोटे बच्चे जो होते हैं, जिन्हें जो बात नहीं करते, उन्हें हमको औषधि यानी दवाई देना होती है, वो तो बोल नहीं सकते, डॉक्टर को भी अपने इलाज के बारे में बता नहीं सकते, लेकिन उनको दवाई देना कितना क्रिटिकल मामला रहता है? छोटे बच्चों का मामला बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। हम फार्मेसिस्ट तो उन्हें दवा देते नहीं है, क्योंकि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है बच्चे तो बोल नहीं सकता, लेकिन डॉक्टर उस तजुर्बेकार है, डॉक्टर उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें उस तजुर्बे का ज्ञान है कि अगर बच्चा रो रहा है तो किस वजह से रो रहा है, बच्चे का पेट में दर्द है या सर्दी है क्या, ये डॉक्टर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, फार्मासिस्ट के बारे में आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम सुना होगा, जिन्हें फार्मासिस्ट का जनक कहा जाता है। 1928 में इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, जिसने सारी दुनिया में क्रांति ला दी थी। और उसके बाद आप कोल्ड ड्रिंक्स देखते हैं, कोका कोला है, जिसकी खोज जॉन एम्बर्सन ने की थी। और अदरक, इलायची, काली मिर्च, ये सब की खोज भी फार्मासिस्ट ने की है। आज लोगों की ये धारणा बन चुकी है कि फार्मेसी सिर्फ जो दुकान में बैठा है फार्मासिस्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। आज कोरोना वैक्सीन के लिए जो बड़ी बड़ी रिसर्च चालू है, पूरी दुनिया में चालू है, उसमें अहम योगदान फार्मासिस्ट का ही है। कई वैक्सीन बनाने में फार्मासिस्ट तैयार हो चुके हैं, जिन्हें मेडिकल एक्सपर्ट भी कहा जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि फार्मेसी छोटे मोटे होते हैं, सिर्फ दवाई देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो आगे की पढ़ाई करते हैं, ऊंची लेवल तक पहुंचते हैं, तो काफ़ी आगे तक निकल चुके हैं। नीरी में देख लो, आप माफसू में देख लो, मेवे में देख लो, फार्मासिस्ट का एक अहम योगदान है। फार्मेसी की पढ़ाई 3 तरह की होती है, D.Pharm, B.Pharm और M.Pharm। D.Pharm या फार्मेसिस्ट डाल सकते हैं, लेकिन जो M.Pharm के आगे PhD वगैरह करता है तो वो दवाई पे रिसर्च करता है, जैसा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, पेनिसिलिन की जिन्होंने खोज की थी। पहले दवाई बैक्टीरिया प्रतिरोधक क्षमता की जो दवाई होती थी वो बॉडी पर असर नहीं करती थी, लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऐसा एक विकराल क्रांति दी थी, दुनिया को ऐसी औषधि दी थी जो आज तक कामयाब है, जिसे पेनिसिलिन कहा जाता है।
हम मेडिकल लाइन से अगर बात कर रहे हैं तो मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता चलते हैं, थोड़ी सी आगे लेके चलते हैं इसको, कि जेनेरिक दवाई जो है मेडिसिन, और जिसने आमिर खान साहब, फिल्म स्टार आमिर खान साहब ने काफ़ी उसके लिए मेहनत भी की है और उसे फैलाने की कोशिश की है। तो जेनेरिक में और इस दवाई में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस? ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा है कि जेनेरिक और इथिकल में फ़र्क क्या होता है। देखिए, जेनेरिक दवा वो होती है जो हमें डायरेक्ट कंपनी से मेडिकल में आती है। अब इथिकल दवा वो होती है जो पहले कंपनी में आएंगी, फिर वहाँ से मार्केट में आएंगी, फिर जो दवाई की खासियत क्या है उसको एमआर जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो डॉक्टर को बताएंगा। तो इसमें मेडिकल की कमाई, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की कमाई और फिर उसमें डॉक्टर की भी जो भी कमाई हो, तो डॉक्टर दवा लिखते हैं तब फार्मासिस्ट में मिलती है। इसका डिफरेंस आप देखेंगे तो आपको हैरत होंगी कि एक दवा इथिकल 150 रुपये की तो वही जेनरिक में 10 से 12 रुपये में। अब आपने आमिर खान का जिक्र किया, आमिर खान ने, मैंने भी उनके देखा था वो एपिसोड जो था जेनरिक दवाई के बारे में, तो उन्होंने बताया था कि एक दवा जो 120 रुपये की वो जेनरिक में 6 या 7 रुपये में मिल रही है। तो उसकी वैसी वैल्यू ये कि उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है। अब जैसा आपको कोई चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप सादा पेय कोई पदार्थ लेते हैं तो 10 या 12 रुपये मिलता है, लेकिन अगर वही टीवी में कोई कोका कोला, थम्स अप, अक्षय कुमार ऐड करते हुए आते हैं तो उसकी वैल्यू 25 से 30 रुपये होती है। तो उसका विज्ञापन का खर्चा, हीरो को देने का खर्चा, ये सब की वैल्यू उसमें ऐड कर दी जाती है, इसलिए उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो जेनरिक वैल्यू है वो डायरेक्ट हमारी दुकान में आती है, हम उसे बेच सकते हैं, इसलिए उसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है, कीमत कम होती है। बिल्कुल, जेनेरिक दवाई के बारे में किसी को, बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है कि वो कम कीमत की होती है, लेकिन पावर जो है, आपको जो फ़ायदा दूसरी मेडिसिन देती है वो सेम रहता है। तो आज हमने अंतर्राष्ट्रीय मेडिसिन दिवस आज का दिन है और आज मनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप पूरे मेडिसिन वालों की? देखिए, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो आज 25 सितंबर को मनाया जा रहा है, तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने फार्मासिस्ट को सम्मान दे, क्योंकि जैसा आजकल जो चैन चली है मेडप्लस या बड़ी बड़ी फार्मेसी जो ऑनलाइन चल रही है, तो ऑनलाइन के भरोसे ना रहे, क्योंकि ऑनलाइन में कोई गारंटी नहीं होती है। आपको ऑनलाइन में क्या दवा दी जा रही है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। नेट पे काफ़ी सारे सोशल मीडिया में वायरल भी हुए हैं कि उसकी एक्सपायरी डेट मिटा के दूसरी डेट डाली जाती है। तो ये आपकी जो फार्मासिस्ट होता है वो आपकी बस्ती का होता है, आपके एरिया का होता है, उससे आपकी जान पहचान होती है, वो आपको कभी गलत दवाई नहीं देगा, उससे आपसे एक व्यवहार बन जाता है। वो आपकी हमेशा ख्याल रखता है कि हमारे पेशेंट को कभी कोई गलत चीज़ न जाए, हमारे पेशेंट के स्वास्थ्य पर असर पड़े। अगर हम भी लोगों की जान ही बचाने के लिए, जैसा आपने कोरोना महामारी में देखा होगा कि आपने डॉक्टरों का देखा, पुलिस वालों को देखा, सफाई कर्मी का देखा, नर्स का देखा, जितने भी सुरक्षा संबंधी है सबकी आपने देखा कि पत्रकारों को तो हाँ सॉरी सर, आपका भी बहुत अहम योगदान रहा, इसमें पत्रकारों का भी अहम योगदान रहा, लेकिन इसमें फार्मासिस्ट का जिक्र बहुत कम लोगों ने किया, जिसके हमने एक भी दिन कोरोना जैसी महामारी में एक भी दिन हमारी दुकान बंद नहीं रही। चाहते तो हम भी बंद करके बैठ सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि लोगों पर इसका गलत असर पड़ेगा, लोग आखिर दवा लेने जाएंगे कहाँ पर, इसलिए हमने दुकान अपनी जान पर खेलकर अपनी दुकान चालू रखी। इसलिए कोरोना महामारी के संबंध में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सुरक्षित रहे, घर पर रहे और फार्मेसिस्ट से दवा ले, लेकिन अगर आपको बीमारी ज़्यादा है तो डॉक्टर से उसका इलाज कराए और फार्मेसिस्ट से अपना व्यवहार अच्छा बनाए रखें। आप भी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार का ध्यान रखिए और बने रहिए मेरे साथ आगे भी TNN24 न्यूज़ चैनल में रियाज शेख के साथ।